नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। इस वक्त नाज़रीन तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। कल अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन से मुतल्लिक, इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की दरख्वास्त है उस पर समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था और कमरा अदालत नंबर 1 में इस बात की अनाउंसमेंट की गई कि महफूज किया गया ये फ़ैसला कल यानी आज के रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। वक्त क्या होगा फ़ैसला सुनाने का इस हवाले से नहीं बताया गया, लेकिन यह कह दिया गया था कि वक्त की अनाउंसमेंट भी कल की जाएगी और फ़ैसला भी कल यानी आज जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। अब मुमकिन तौर पर अदालत उज़्मा का ये फ़ैसला क्या होगा, इस हवाले से एक बड़ी ख़बर, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस ख़बर के अंदर एक और ख़बर भी है। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि इस वक्त जो अदालती बहरान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है, इसको हल करने के लिए यहाँ से कहाँ रब्ता किया गया, रावलपिंडी में रब्ता किया गया, जो इस्लामाबाद की एक मशहूर कमर्शियल मार्केट है, क्या वहाँ पे रब्ता किया गया और रब्ता करने पर क्या वहाँ पर किसी किस्म की वहाँ से किसी किस्म की यकीन दहानी कराई गई? अगर यकीन दहानी कराई गई तो फिर आज मुमकिन तौर पे फ़ैसला क्या हो सकता है। लेकिन ये सारी डिटेल, ये सारे एंगल, ये सारे पहलू आपके साथ शेयर करने से पहले जो कल जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से ख़त लिखा गया, उस ख़त के बाद जो हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया गया, उससे भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बहरान है वो कम हुआ है या जो अदालती आइनी बहरान है उसमें इजाफ़ा हुआ है। कल जैसा कि जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से ख़त लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इशरत अली को, और उसमें यह कहा गया कि आपने जो सर्कुलर जारी किया है उस सर्कुलर के ज़रिए आपने सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को आपने इंतज़ामी साइड पर सर्कुलर जारी करके आपने उसको निगेट कर दिया है, आपने उसको अंडू कर दिया है। और ये कहा गया कि इंतज़ामी साइड के ऊपर इस तरह से सर्कुलर जारी करके जो जुडिशल ऑर्डर है उसे ना आप एज ए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अंडू कर सकते हैं, निगेट नहीं कर सकते। उस सर्कुलर में कहा गया रजिस्ट्रार साहब से कि आप फौरी तौर पे जो चार्ज है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये चार्ज छोड़ दें, अपनी ब्यूरोक्रेसी में आप वापस चले जाएं। और साथ में उन्हें मुतनब्बे किया गया कि आपको ये करना पड़ेगा। उसमें कहा गया कि आइन के आर्टिकल 175 के जो ज़ैली आर्टिकल है 3, उसके तहत ये वाज़ेह कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो अदलिया है उसका एग्जेक्टिव के साथ कोई किरदार नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा, कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इन दोनों सतूनों के जो अख्तियारात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मुतय्यन कर दिए गए हैं। तो कहा गया इस आर्टिकल का हवाला देके कि आर्टिकल 5 का सब क्लास 2 जो है वो आपको पाबंद बनाता है कि आपने इस आर्टिकल पर अमल करना है। आप ब्यूरोक्रेसी के बंदे हैं, आप एग्जेक्टिव के बंदे हैं, आप जुडिशरी में आ नहीं सकते। तो लिहाजा आप फौरी तौर पर चार्ज छोड़ के वापस चले जाएँ अपने होम डिपार्टमेंट में, अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। आपका अदलिया के साथ कोई किरदार नहीं, आपका और डिपार्टमेंट है, अदलिया एक और सतून है। और अगर आपने ये ना किया तो फिर ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसी लेटर के नीचे यही जो लेटर है उसकी कॉपी जो सेक्रेटरी काबीना है उन्हें भी भिजवाई गई और सेक्रेटरी काबीना से कहा गया कि फ़ौरी तौर पर अपना जो बंदा है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार है, उसको वापस ले लें और उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी महकमाना कार्रवाई भी करें। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आपके जो ब्यूरोक्रेट हैं इशरत अली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की है और कॉन्स्टिट्यूशन की भी खिलाफ वर्जी की है। तो जब ये लेटर काबीना डिवीज़न के पास भेजा गया, अच्छा एक और भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। जो लेटर चीफ साहब का सामने आया जो कि रजिस्ट्रार को लिखा गया, और फिर एक चीफ साहब का एक और लेटर सामने आया जिसमें बल्कि को लेटर, एक मुश्तरका लेटर सामने आया जिसमें जस्टिस जवाद ख्वाजा अपने कहाँ से याद आ गया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, मुश्तरका तौर पे वो लेटर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन को लिखा गया, बाकी अरकान को लिखा गया, जिसमें ये कहा गया कि जो जस्टिस मिज़ार अली नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस आए हैं उस पर आप प्रोसीड करें। आइन का आर्टिकल 209 है और मौजूद जज इस अदालत के मौजूद जज के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएँ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर उस इल्ज़ामात में जो रेफरेंस आए हैं कोई सब्सटेंस है, कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो की जाए। और अगर उसमें कोई ऐसा शवाहिद नहीं, कोई ठोस ऐसी सबूत नहीं दिए गए, तो फिर जज साहब की जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, वो रिस्टोर होना चाहिए।
तो ये जो 2 लेटर सामने आए कल, इस पर भी सोशल मीडिया पे सवालात उठे कि ये लेटर जस्टिस काजी फाइसा ने लीक किए हैं, नून लीग के साथ उनका कोई इल्हाक है, इस तरह से बला बला पता नहीं क्या कहा जाता रहा। लेकिन जिन लोगों ने किया सोशल मीडिया पे कुछ कहा इस हवाले से, इन लेटर के हवाले से कि जस्टिस काजी फाइसा के लेटर हुकूमती वज़रा तक काम कैसे पहुँचे, तो मैंने उन्हें ट्विटर पर कहा कि भैया वो जो लेटर है अगर आप उसको पढ़ लेते, जैसे जस्टिस काजी फाइसा ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा कि आपने सर्कुलर जारी कर दिया, अगर जिस फैसले का आप हवाला दे रहे थे उस फैसले को पढ़ लेते और मेरे फैसले को पढ़ लेते, तो आपको पता चल जाता कि मेरा फ़ैसला वो डिस्टिंग्विश है। जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वो सो मोटो लेने के हवाले से है, और जो मेरा फ़ैसला है वो सो मोटो लेने के हवाले से नहीं है। मैंने जो फ़ैसला दिया उसमें कोई सो मोटो नहीं लिया गया। तो मैंने उन दोस्तों से कहा जो सोशल मीडिया पे ये कैंपेन, एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अगर जिस तरीके से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फ़ैसला नहीं पढ़ा जस्टिस काजी फाइसा ने जैसे हवाला दिया है, आपने भी लगता है कि जो खतूत हैं जस्टिस काजी फाइसा के वो नहीं पढ़े। उसमें लिखा गया है कि उसकी कापियाँ काबीना डिवीज़न को भेजी गई हैं, उसकी कापियाँ एस्टेब्लिशमेंट को भेजी गई हैं, उसकी कापियाँ वफाक पाकिस्तान को भेजी गई हैं, उसकी एक कापी अटॉर्नी जनरल को भेजी गई है, तो अटॉर्नी जनरल से वो कापी हुकूमत तक पहुँच गई है। और अगर अटॉर्नी जनरल तक नहीं पहुँची तो सेक्रेटरी वजारत एस्टेब्लिशमेंट है, वजारत काबीना है, वहाँ से भी हुकूमत तक ये चीज़ें पहुँच जाती हैं। और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया जस्टिस काजी फाइसा की तरफ से और जस्टिस तारिक मसूद की तरफ से, वो कापियाँ भी जहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाकी जो मेंबरान हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, चेयरमैन हैं, उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब, वहाँ से कापियाँ निकल सकती हैं। लेकिन उससे बढ़ के जो कंप्लेनेंट हैं उन्हें भी ये कापियाँ भेजी गई हैं, यानी जो शिकायत कानूनदा है जैसे मज़ार नकवी के ख़िलाफ़, उन्हें भी कापियाँ भेजी गई हैं, तो वहाँ से भी निकल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प बात मुझे याद आ जाती है कि इमरान खान साहब का मामला हो, इमरान खान साहब ने इलेक्शन करवाना हो, इमरान खान साहब ने आर्टिकल 63A की तशरीह करवानी हो, इमरान खान साहब ने इस बात की तशरीह करानी हो कि जो आइन का जो सेनेट का इलेक्शन है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ओपन बैलेट के ज़रिए कैसे करवाना है। यानी खान साहब का से जुड़ा कोई भी मामला हो जिसमें वो रिलीफ चाहते हो, वो सुप्रीम कोर्ट में अगर दरख्वास्त दायर हो तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो नॉक करना इमरान खान की दरख्वास्तें शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आए, एक और बात भी यहाँ पे याद आ गई, तो वो भी रेफरेंस जो है फौरी तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जस्टिस मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ अगर रेफरेंस आ जाए, महीने से ज़्यादा हो चुका है रेफरेंस आए हुए, और अगर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की सीटें खाली पड़े हों, तब भी जो आइन है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाता। और इसी तरीके से अगर आर्टिकल 63A का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें ये कहा गया था कि वोट डाला जाएगा लेकिन गिनती में शुमार नहीं होगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं, उस नज़रसानी की दरख्वास्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उस पर भी जो है वो दरख्वास्तें नज़रसानी की सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक नहीं करती। और इसी तरीके से जो हमज़ा की हुकूमत को हटा के परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बनाया गया, उस पर भी नज़रसानी की दरख्वास्त है, उस पर वो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक नहीं करती। ये अजीब किस्म का हमारा आइन है। अगर इमरान खान साहब से जुड़ा कोई मामला है तो वो मामला वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आके कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो आके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर देता है। लेकिन बाकी अगर किसी का मामला है तो दरवाज़ा नॉक नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन आके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक नहीं करते। लेकिन कतई नज़र इस बहस के अब जस्टिस काजी फाइसा साहब के 2 खतूत सामने आ चुके हैं, और उसी लेटर के ऊपर जो रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ लिखा गया, वफाकी काबीना के इजलास में फौरी तौर पर फैसला किया गया कि जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो अपना चार्ज छोड़ दें और वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। और जो नोटिफिकेशन है इस हवाले से वो भी बाकायदा तौर पे काबीना की मंजूरी के बाद जो है काबीना डिवीज़न की जानिब से, काबीना वजारत की जानिब से जारी कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइसा के उस लेटर के ऊपर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, जो तदीबी कार्रवाई है, उसका भी आगाज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो चार्ज छोड़ेंगे, और अगर चार्ज छोड़ते हैं, जो एक तनाव हम देख रहे हैं, जो एक हम टकराव देख रहे हैं, एक क्राइसिस देख रहे हैं, क्या उसमें इजाफा होगा? और अगर चीफ साहब इस रजिस्ट्रार इरशाद अली को रिलीव कर देते हैं कि आप जाएं अपने पेरेंट डिपार्टमेंट जाकर रिपोर्ट कर दें, तो इससे क्या तासुर नहीं जाएगा कि देखें हुकूमत कामयाब हो गई इस टकराव के अंदर, हुकूमत ने अपनी जो बर्तरी है वो साबित कर दी, अपने ब्यूरोक्रेट को रजिस्ट्रार के ओहदे से वापस बुला के, एक तो ये तासुर जाएगा। दूसरा, अगर चीफ साहब इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो इस सूरत में फर्दर फिर ये होगा, जैसा कि जस्टिस काजी फाइसा साहब ने लेटर लिखा, हमने अपने वी लॉग को बताया था कि ये लेटर लिखने का सिलसिला शुरू होगा। तो जस्टिस काजी फाइसा साहब ने इब्तदा की है, इंतहा कौन करेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये लेटर फिर चीफ साहब को भी लिखे जाएंगे और रजिस्ट्रार को भी लिखे जाएंगे कि आप किस तरीके से
सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल ऑर्डर को सर्कुलर के ज़रिए जो है आप नलीफाई कर सकते हैं, आप अंडू कर सकते हैं, निगेट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर सकते हैं। तो फिर ये मामला जो है वो एक और तरफ चले जाएगा, मामला मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। यानी सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि अगर आप आगे जाते हैं, ये चीफ साहब के हवाले से हम बात करें कि उनके लिए सूरत हाल ऐसी हो गई, रोकना या ना रोकना, जाने देना, रोक लेना, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये ऐसी सूरत हाल हो गई प्रेमा फिशाई मुबैना तौर पर कि आगे गहरा खड्डा है और पीछे अगर आते हैं तो पीछे उससे भी ज़्यादा गहरी खाई है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया, ये फ़ैसला जैसा कि मैंने कहा कि आज सुनाया जाना है। अब मुमकिन तौर पे फ़ैसला क्या होगा, शहर इक़्तिदार में क्या डिस्कस किया जा रहा है, तो मैंने कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे निकाली हैं और फिर मेरी अपनी असेसमेंट क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो राब्ते किए गए यहाँ से रावलपिंडी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है, आइनी अपना अदालती क्राइसिस है, तो इस पर वहाँ से जो राब्ते किए गए, जिनसे रब्ता किया गया, वहाँ से क्या जवाब दिया गया, तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये मैं निकाल लूँ जी एक एक करके। एक तो तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया है, वही है वो टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि हमने कसम खाई है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। ये किसके बारे में बात की है, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान से मुतल्लिक बात की है, लेकिन मख्फी और मुख्फी बात की गई। लेकिन बात जब होती है, अब इतना शऊर तो आ गया कि किसके बारे में बात की जा रही है। अब आगे जो एक अहम बात है, जो तलत हुसैन साहब का ट्वीट है, जो कल परसों रात 23:06 पे किया गया 2 अप्रैल को, उसमें कहा गया कि तमाम राब्तों, व्हाट्सएप पैगामों, पैगाम रसानों को इस्तेमाल करके भी ऑप्शन 3 ही बचे हैं। अपने सियासी प्यार इम्मी को संभाल लें, अपने 2 यार संभाल लें, अपने दस्तार संभाल लें। इसके अलावा अभी तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मगर 12 घंटे बाकी हैं और परेशानी बहुत है। अब जब हमने इसको खरीदा इस सारे मामले को, तो हमें ये पता चला कि यहाँ से जो राब्ता किया गया वो रावलपिंडी में आप जानते हैं एक मशहूर मारूफ होटल है, 5 स्टार होटल है, पीसी होटल है, पर कॉन्टिनेंटल होटल है, वहाँ कहीं करीबी किसी जो है वो जगह पे राब्ता किया गया और वहाँ पर कहा गया कि ये सूरत हाल है, हमें सपोर्ट चाहिए, हमारे पास एक मामला है, इस तरीके से है, उस तरीके से है। तो जहाँ पे राब्ता किया गया, उन्हें फिर इनपुट दी गई। यहाँ पर इस्लामाबाद की एक कमर्शियल मार्केट है, वहाँ से बड़ी मशहूर मार्केट है, इस्लामाबाद की भी कमर्शियल मार्केट है, उसके साथ कॉर्नर के ऊपर एक जगह है, वहाँ से इनपुट दी गई। और उस इनपुट के हवाले से भी आपको बता दें कि फिर ये कहा गया कि माजी में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी यकीन दहानियाँ हुई हैं, कुछ ऐसे राब्ते हुए हैं, लेकिन अब जो है वो एतबार या जो ट्रस्ट है वो नहीं किया जा सकता। यानी ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। और फिर उसके बाद जब ये इस्लामाबाद से मैसेज गया रावलपिंडी, तो वहाँ से कह दिया गया कि आप जाने, वो जाने, बाकी जाने, हमारा इस मामले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये तलत हुसैन साहब का जो ट्वीट है, ये भी वही लिख रहा है। मैं दोबारा निकालूँ, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया मैंने इसको। हाँ, कि तमाम राब्तों के बाद 3 ही ऑप्शन बचे हैं कि यानी उन्होंने कोई किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं कराई पिंडी से कि आप जाने, आपका काम जाने। तो फिर तलत हुसैन साहब ने जो लिखा कि आपका अपना सियासी प्यार संभाल लें, अपने 2 यार संभाल लें, अपने दस्तार संभाल लें। तो मुबैना तौर पे इस किस्म की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और हमने भी यही जब पता किया तो हमें भी यही चीज़ें मुबैना तौर पे बताई गई। लेकिन इसके साथ साथ तलत हुसैन साहब का एक और भी ट्वीट है 31 मार्च का, वो भी आपके सामने रख देते हैं। जो मैंने कहा कि यहाँ से इनपुट दिया गया पिंडी में, वो नाज़रीन ये है कि इम्मी ग्रुप ने एक ये तजवीज़ भी दी, ये और है। हाँ, ऑडियो और वीडियो की अहमियत हो ना हो, जो पैगामात व्हाट्सएप पे भेजे गए, जो किए वादे वफ़ा ना किए, जो मशवरे और माजरती वजाहतें दी और जो खुसूसी मीटिंग्स में कहा और सुना, अगर वो सामने आ गया तो छिपने की जगह ज़ल्म खलीलज़ाद ही फराहम करेगा। ये उनका 22 मार्च का ट्वीट है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, तो इससे ये चीज़ें चल रही हैं जिसकी तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की। अब आ जाते हैं कि मुमकिन तौर पे फ़ैसला क्या होगा। तो फ़ैसला जो कहा जा रहा है कि ऐसा फ़ैसला होगा कि वाह वाह हो जाएगी, ऐसा फ़ैसला होगा कि बल्ले बल्ले हो जाएगी और सब खुश होंगे। और ये भी आपको बता दें कि फ़ैसला जो भी आएगा, कहने वाले ये भी कहते हैं कि पार्टी जो है वो ओवर नहीं होगी, पार्टी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इस फ़ैसले से पार्टी का आगाज़ होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा हम विटनेस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।